अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मुबशर हुसैन और आप देख रहे हैं मैं फीडलॉट पैटर्निंग। बिल्कुल जी, आपने ये टाइटल ठीक पढ़ा कि किस तरीके से हम एक जानवर कुर्बानी का पूरा साल तैयार करके 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। मैं आगे काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँच सकें, और उसको लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ। तो मज़ीद बताता हूँ आपको मैं। बिल्कुल जी, एक जानवर अगर आप पालते हैं पूरा साल तो उससे 2 लाख कैसे कमा सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है। चीज़ों की मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि जानवर की नस्ल, ठीक है, कि जानवर आपने कौन सा लेना है, और जानवर ऐसा हो कि जिसकी वेल लंबी हो। जिस तरीके से ये आप जानवर देख रहे हैं तो इसकी लंबाई चेक करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वेल जो है कितनी लंबी है, ठीक है। और उसके हड्ड और पैर मजबूत होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हड्ड पैर खुले वाला और खुली नाफ और खुली झालर वाला जो जानवर है वही पलता है आगे। तो अगर आप 10 जानवर ख़रीदते हैं और एवरेज जानवर की प्राइस 60 से 70 हज़ार रुपये की रेंज में आप ख़रीदते हैं, जो कि ईद के जैसे बड़ी ईद गुजरेगी तो उसके बिल्कुल बाद आप ख़रीदें और खीरा जानवर ख़रीदें, और वो जानवर आप पूरा साल पालें। और उसमें साल के तौर पर अगर आपने 70 हज़ार का जानवर ख़रीदा है और साल के अंदर आप उसके ऊपर 1 लाख रुपया ख़र्चा भी कर देते हैं, ठीक है, तो 10 जानवरों का ख़र्चा आप देख लें, 10 लाख रुपये ख़र्चा हो गया। 7 लाख के आपने जानवर ख़रीदे, एवरेज 17 लाख रुपये ख़र्चा बनता है। और यही जानवर आपको साल के एंड के ऊपर, ईद के ऊपर, आपको 1.5 से 2 लाख रुपये आराम से छोड़ता है, अगर जानवर आपकी पलाई अच्छी हो और आपका जानवर अच्छा पला हुआ हो, ठीक है। अच्छा जानवर पालने के लिए उसके ऊपर ख़र्चा करना ज़रूरी है। अगर लाख रुपया ख़र्चा मैंने आपको जो बताया है वो लाख रुपया ख़र्चा इसी सूरत में होगा कि उसकी जानवर की पलाई अच्छी हो, ठीक है। अगर आप वैसे हल्का जानवर लेंगे उसके ऊपर आप ख़र्चा भी कर लेंगे, उसकी जानवर की पलाई अच्छी नहीं होगी, ठीक है। उसके ऊपर ख़र्चा, कुछ फार्मर मैंने ऐसे भी देखे जो कहते हैं कि जी हमने महीने का 3,000 से ऊपर ख़र्चा नहीं करना या 4,000 के ऊपर से ख़र्चा नहीं करना, तो वो जानवर फिर उस तरीके से पलता नहीं है। ज़ाहिरी तौर के ऊपर आपने अगर एक जानवर के ऊपर सिर्फ 3,000 रुपये या 4,000 रुपये ख़र्चा करना महीने का, तो उसका मतलब ये है कि वो 50,000 रुपये ख़र्चा हो गया साल का, ठीक है। तो जानवर के ऊपर अगर आप ख़र्चा नहीं करेंगे, उसको साइलेज नहीं डालेंगे, उसको वो वंडा नहीं डालेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर टाइम की इन्वेस्टमेंट और ख़ुराक की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो वो जानवर आपको उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं देगा। तो जानवर से रिज़ल्ट लेने के लिए उससे पैसा कमाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर आप ख़र्चा करें, और ख़र्चा भी इस तरीके से करें कि वो चीज़ जो आप उसको डाल रहे हैं वो उसके ऊपर लग भी रही हो, उसके ऊपर उसका फ़ायदा भी हो रहा हो, ठीक है। अब जानवर के परचेजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जानवर ऐसा देखें जो कि बढ़ने वाला हो आगे। साहिवाल नस्ल के स्पेशली जानवर जो हैं, जो कि खुली नाफ और खुली झालर वाले जानवर हों, वो आप ख़रीदें। अब मैंने बहुत से लोग फार्मर्स देखे हैं जो कि जानवर ऐसा ख़रीद लेते हैं जो कि आगे बढ़ता ही नहीं है, जिसकी ना तो नाफ अच्छी होती है, ना झालर अच्छी होती है, ठीक है, ना ही उसकी खाल जो होती है वो इतनी अच्छी होती है कि उसके ऊपर आगे इन्वेस्टमेंट करें और उसके ऊपर रिज़ल्ट मिल सके आपको, ठीक है। अब ये साहिवाल नस्ल के मेरे पास जितने भी जानवर खड़े हैं ये सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी नाफ और झालर अगर आप देखें तो काफ़ी लंबी है। हाँ, इससे अच्छे भी जानवर मिलते हैं मार्केट के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे जानवर बहुत ही अच्छे मैंने ख़रीद लिए, मेरी भी इसमें गलतियाँ हैं, कुछ मैंने छोटे जानवर ख़रीदे क्योंकि वो टाइम और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने चीज़ें ख़रीदी थी। अब आगे आता है इसका खुराक के लिए बहुत ज़रूरी है कि साइलेज और वंडा। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में अगर आप ख़ुद बनाएंगे ना ये दोनों चीज़ें, तो आपका प्रॉफिट रेशो, जहाँ पे अगर आप कहते हैं कि जी वंडा आपको वैसे पड़ता है 60 रुपये पर केजी, तो अगर आप ख़ुद बनाते हैं तो ये आपको 30 रुपये पर केजी भी पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मकई आपकी अपनी है, गंदम का दलिया आपका अपना है, ठीक है, तो यही आपकी कॉस्ट अच्छी खासी कवर हो जाती है। तूड़ी अगर आपकी अपनी है तो वैसे तूड़ी 500 रुपये मन मिलती है, आपकी अपनी तूड़ी हो तो वो आपको 300 रुपये भी कॉस्ट कर जाती है, उससे भी नीचे कॉस्ट करती है, ठीक है। इसी तरीके से साइलेज की अगर मैं बात करूं तो साइलेज अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं तो वो इस वक्त 15 रुपये तकरीबन पहुंच पड़ रही है फार्म के ऊपर, 15 से भी कई दफ़ा ऊपर निकल जाती है, ठीक है। और वही साइलेज अगर आप खुद बनाते हैं तो वो 8 रुपये पर केजी, तकरीबन 7 से 8 रुपये पर केजी आपको पड़ता है। आपकी मकई अपनी बीजी हो, उसमें अगर आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है तो आप ठेके के ऊपर ज़मीन ले लें। ठेके के ऊपर ज़मीन लेने का भी फ़ायदा ये है कि उसके अंदर भी आपकी काफ़ी कॉस्ट बच जाती है। मैं नहीं कह रहा कि सारे बंदे अपनी ही ज़मीन ख़रीदें, ठेके के ऊपर ज़मीन लें, आप उसके ऊपर मकई काश्त करें, हाइब्रिड मकई काश्त करें, दूसरी मकई मौसमी मकई का मौसम है तो वो काश्त करें। मैंने पिछला साल अपनी मकई काश्त की थी और मुझे वो साइलेज 8 से 8.5 रुपये पर केजी पड़ा था। उसमें से हालांकि कुछ ज़ाया भी हुआ था, लेकिन फिर भी वो मुझे जो कॉस्ट कर रहा था 8.5 रुपये तकरीबन का कॉस्ट कर रहा था। और इसके बाद मैंने अभी जो बाहर से लेके डाल रहा हूँ सारी, तो मुझे 15 रुपये कॉस्ट कर रहा है। तो पहले नंबर पर तो यहीं पर मेरी कॉस्ट काफ़ी ऊपर चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका यही साइलेज अपना हो तो आपकी कॉस्ट आधी है,
ठीक है। तो जहाँ पे आप लाख रुपये जानवर पे ऊपर साल बाद कमाते हैं, अगर आपकी कॉस्ट अपनी हो, चीज़ें सारी अपनी हो, बंडा भी आप अपना बना रहे हो, आप साइलेज भी अपना बना रहे हो, तो यही आपका ख़र्चा जो है वो 1.5 लाख रुपये भी आपको जानवर बचा देता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास चीज़ें सारी ये अपनी प्रोवाइड की हों। आप सरसों का तेल आपका अपना हो। इस वक्त सरसों का तेल जो हम देते हैं, अब वो तकरीबन हफ्ते बाद आधा किलो तेल जाता है इनको, हर जानवर को। फी जानवर हफ्ते में आधा किलो से 400-500 ग्राम तेल हम डालते हैं इसको, क्योंकि गर्मी है, गर्मी के अंदर जानवर की खुराक की ज़रूरत है ये। तो वो 450-5 रुपये पर केजी इस वक्त तेल मिल रहा है हमें। तो यही आपका अपना हो तेल, अपने राया अपना बीजा हो, सरसों आपकी अपनी बीजी हुई हो, तो वो आपको देखें कहाँ कॉस्ट करता है। वो तकरीबन भी 150 से 200 रुपये कॉस्ट करेगा आपको। सारा ठेका ज़मीन का डाल के, लेबर का ख़र्चा डाल के, उसकी पसाई डाल के, उसके ऊपर तेल निकलवाने तक वो 150 से 200 रुपये कॉस्ट करेगा आपको। तो आपके पास अगर आपने जानवर से प्रॉफिट कमाना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फीड आपकी अपनी हो सारी, आप साइलेज अपना बना के डाल रहे हो, ठीक है। उसके अलावा फिर आप उसके अंदर सब्ज़ चारा आपका अपना हो, आपका वंडा अपना हो। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं प्रॉफिटेबिलिटी काउंट करने में एट द एंड, ठीक है। और मैं क्यों लोगों से बात करता हूँ कि भाई आप कुर्बानी का काम करें, आप दूसरा काम छोड़ दें स्लॉटरिंग वाला, वो इसीलिए कि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट आपके अपने हाथ में है, ठीक है। जानवर आपने एक दफ़ा ख़रीद लिया है, वो जानवर आपके पास ही पलना है, किसी और के पास नहीं जाना जब तक आप उसको खुद नहीं बेचेंगे। स्लॉटर के अंदर तो आप अपना जानवर ज़िब्हा करवा के फंस गए, आपको पैसे उसने अगर लारा लगा दिए बाद में, तो आप तो फंस गए वहाँ पे पैसे के चक्कर में, ठीक है। तो इसके लिए कुर्बानी का काम मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपके पास अपनी ज़मीन अगर है, आपके पास अपना फार्म की जगह है, आपके पास अपना सब्ज़ चारा है, आप साइलेज खुद अपना बीज के बना सकते हैं, तो आप एक जानवर से 2 लाख रुपये साल के बाद आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। और यही अगर आप स्लॉटरिंग का काम करते हैं तो आपको एक जानवर तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी तो बड़ा करेगा तो वो 8,000-10,000 रुपये खर्च छोड़ जाएगा साल का। तो एवरेज भी अगर आप 4 फ्लॉक निकाल लें, 5वां फ्लॉक आप ईद का डाल लें, ठीक है, तो आप बड़ी छलांग लगाएंगे तो 50 से 60,000 रुपया एक जानवर से कमाते हैं। वो भी उसमें खुदा न खास्ता अगर एक आधा जानवर ऊपर नीचे हो गया तो वो भी एवरेज बड़ी नीचे आ जाती है, ठीक है। तो अगर तो आप फार्मिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोशिश करें कुर्बानी का काम करें। मैं यही रिकमेंड करूँगा, कुर्बानी का काम करें। कुर्बानी के काम के अंदर अच्छा जानवर लेके आएँ, उसकी अच्छी खातर मदारत करें, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उसको टाइम दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद जानवर आपके साथ अटैच होना शुरू हो जाता है। 1 महीने तक जानवर थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है आपको, कभी फीड नहीं खाता, कभी कुछ नहीं करता। उसके बाद उसको जानवर को आपकी साइकी समझ आ जाती है, आपको भी जानवर की साइकी समझ आ जाती है कि कौन सा जानवर किस लेवल का है, उसको क्या फ़ीड देनी, किस तरह उसको हैंडल करना है। तो वही जानवर जब 1 साल पूरा आपके पास पलता है तो उसके बाद वो जानवर प्रॉफिट देता है। फिर आपको उसमें आप एक जानवर से 2 लाख रुपये अभी कमा सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें ऐसे जानवर ख़रीदें जो कि 200 से ऊपर वेट के हों, ठीक है। मैंने जितने जानवर ख़रीदे हैं, अब कुछ जानवर मैंने 4 महीने पहले ख़रीदे हैं, कुछ 3 महीने पहले, कुछ 8 महीने पहले। ये जो 2 जानवर बड़े हैं मेरे पास, इनका वेट तकरीबन 500 kg लाइव वेट है इस वक्त। तो ये जानवर मैंने तकरीबन 6 महीने पहले ख़रीदे थे, 6 से 7 माह पहले। तो इन जानवरों की ग्रोथ देख लें आप, ठीक ठाक किस्म की ग्रोथ है इनकी, लेकिन इनके ऊपर इस तरीके से खर्चा भी किया हुआ है, ठीक है। तो अगर तो फार्मिंग करनी है तो कुर्बानी के काम की करें। मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप स्लॉटर करें। फार्मिंग के काम में आराम से एक जानवर आपको 1.5 से 2 लाख रुपये छोड़ता है साल बाद, ठीक है। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उसको अच्छी फीड दें, उसका न्यूट्रिशंस का अच्छा ख्याल रखें, उसको DCP दें, उसको मसाला अच्छा दें, सब्ज़ मसाला दें उसको। अब मैं यहाँ पे हफ्ते बाद मेरा मसाला इसको जाता है जानवरों को खुश्क मसाला, और 15 दिन बाद हम सब्ज़ मसाला देते हैं। मैं आगे वीडियो बनाऊँगा उसके भी, जिसके अंदर हम जानवरों को मसाला देते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से भी महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ का रेट डबल होता जा रहा है। जो आज से कुछ साल पहले तकरीबन 1700-1800 रुपये का एक बोरा आता था वनडे का 40 kg का, तो वो अभी वही वाला 2300 रुपये का हो गया हुआ है, 2300-2400 रुपया। तो डेली हर दूसरे दिन जो है ना, तकरीबन हर महीने रेट बढ़ जाता है किसी न किसी चीज़ का। तो फ़ायदा उसी चीज़ में जब आप हर चीज़ अपनी प्रोड्यूस करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर उसमें ऑब्वियसली जितना पैसा आप कमाते हैं, अगर आपको 1 लाख रुपये जानवर छोड़ रहा है तो उसमें से समझ लें कि 1 लाख आपने जानवर का खर्चा जो किया है उसमें से 50,000 उसने कमा लिया जिससे आपने फीड खरीदी है। तो जानवरों की तैयारी के लिए वीडियो से देखते रहे। मैंने एक दूसरी वीडियो भी शेयर की थी जिसके अंदर आपको मैंने फीड शेयर की थी अपनी। मज़ीद मैं आपको मसाले जो देता हूँ मैं जानवरों को वो भी शेयर करूँगा, जिससे जानवर की भूख भी बढ़ती है और उसको मसला भी कोई नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जानवर कोई बीमार नहीं हुआ कभी, ठीक है। शुरू में मेरे जब इश्यूज़ थे, मुझे चीज़ों का नहीं पता था, तो मेरे काफ़ी जानवरों के मसले आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों से सीखा है। तो अब मसाला जानवरों को रूटीन के साथ देते हैं, खुराक अच्छी देते हैं साफ़ सुथरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई जानवर मैंने नहीं देखा बीमार होता हो पिछले 8 महीने के अंदर, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक बचाए रखे बुरे वक्त से।
और वीडियो को लाइक करें, ज़रूर शेयर करें आगे दोस्तों के साथ, ताकि आगे लोगों का फ़ायदा हो। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।